मसीह यीशु में आपको सलाम। आज साल के दौरान 30वें हफ्ते का सोमवार के पीर का दिन और 28 अक्टूबर, और आज के दिन हम अपने जो जदूलनामा है हमारा, उसके मुताबिक हम दो मुक़द्दसीन जिनकी खसूसियत ये है कि वो यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे उनमें से दो हैं। मतलब हम अक्सर सेंट्स की ईदें मनाते हैं। इन 2024 सालों में बहुत सारे सेंट्स गुजरे हैं, लेकिन ज़रूरी बात आज की जो तलावत और आज का जो सरमन, आज का जो गोरखोस होगा, उसके मुताबिक ये जानना ज़रूरी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आज जिन दो मुक़द्दसों की ईद है वो रसूल थे। 12 रसूलों में से दो थे, और एक का नाम मुक़द्दस शमौन और दूसरे का नाम मुक़द्दस यहूदा है। और ये भी आगे आपको पता चलेगा कि ये मुक़द्दस शमौन और मुक़द्दस यहूदा दोनों वो मुक़द्दस शमौन नहीं है जो एक मुक़द्दस पीटर है और दूसरा यहूदा इस्करियोती है। तो रोज़ाना की तरह हम आते हैं अपनी पहली तिलावत और मज़मूर की तरफ, और उसके बाद पहली तिलावत और मज़मूर के बाद आपके साथ में शेयर करूंगी थोड़ा सा गोरखोस। उसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर आप देखेंगे दूसरी तिलावत और उस पर गोरखोस, मतलब दूसरी तिलावत में तंजील मुक़द्दस। और आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो उनसे आपको एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊं, मुक़द्दस शमौन और मुक़द्दस यहूदा इस्करियोती रसूलों की ईद पे। वैसे तो जब हम मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका, ये तीनों इंजीलें जब हम पढ़ते हैं तो तीनों में जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों के बारे में लिखा है कि उन्होंने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, तो तीनों इंजीलों में हमें उसके बारे में पता चलता है। लेकिन आज मैं भी अपना थोड़ा सा तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मैं यकीनन एक अलग से बनाऊँगी, मुक़द्दस शमौन और मुक़द्दस यहूदा रसूलों के ऊपर जो छोटी सी वीडियो बनाऊँगी। तो आते हैं हम अपनी पहली तिलावत की तरफ, जो कि है इफसियों के नाम ख़त है पौलुस रसूल का, उसका दूसरा बाब और उसकी 19 से 22 आयत है। तो 19 और 22 आयत में यूँ मरकूम है, बस तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, बल्कि मुक़द्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो, और रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। उसी में सारी इमारत बराबर पवित्र होकर खुदावंद में मुक़द्दस हैकल बनती जाती है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम आते हैं अपने जो आज का हमारा ज़बूर है, हम उसकी तरफ आते हैं। और आज का जो हमारा ज़बूर है, जो मज़मूर है हमारा, वो है 18, और मज़मूर 18 उसका 2 से 5 उसकी आयत है। तो इसमें कुछ यूँ मरकूम है जो हम इसका जमाती जवाब पढ़ते हैं। तो इसका जमाती जवाब है, उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है, उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। ये हमारा आज का जो मज़मूर है, मतलब जो मज़मूर की हमारी किताब है उसमें से 18वां मज़मूर लिया, मज़मूर की जो 2 से 5 तक आयत है उसमें से हमने जमाती ज़बूर लिया है। तो अभी हम अपने ज़बूर की तफसीर देखते हैं।
تو زبور میں خدا کی عظمت اور اس کے کلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. جیسے اس مزمور میں کہا گیا ہے کہ ان کی گویائی تمام زمین پر پہنچتی ہے. تو لکھا ہے کہ خدا کی عظمت اور اس کے کلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. آسمانوں کا جلال اور خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ہر ایک چیز اس کے کلام کی گواہی دیتی ہے. اس مزمور میں ہمیں خدا کی قدرت اور اس کے کلام کے عالمگیر اثر کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ مزمور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال کے ذریعے خدا کے کلام کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس خدا کی عظمت اور اس کی محبت کا پیغام ہر جگہ پھیلانے کی ذمہ داری ہے. آمین.